अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में ये बताना मकसूद है कि पिक्सल लैब से ये किस तरह बनाते हैं। ठीक है, आप देख लें मेरी स्क्रीन पर। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लैब आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला, आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का भी या चैनल का भी। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ नहीं मिला तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, वहाँ से मुझसे रब्ता करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पिक्सल लैब ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये डिलीट कर देना। यहाँ पे क्लिक करके डब्बे पे क्लिक करके इसे मैं ओके पे क्लिक कर डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं पिक्सल लैब से गैलरी से फ़ोटो लेना है तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गैलरी में पहुँचेंगे, गैलरी से अपनी तस्वीर ले लें, कोई भी तस्वीर ले लें। मैं कोई तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे दाएँ तरफ आपको सही का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे पकड़ कर फोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। ताला का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, लॉक हो जाएगा। उसके लेयर पे क्लिक करके यहीं पर इसी पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद फ़ोटो पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद शेप का ऑप्शन मिलेगा, शेप का क्लिक करना है। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद इसे पकड़ कर यहाँ लाना। उसके बाद इसे पकड़ कर देखिए, मैं इसे पकड़ कर पूरा फोल्ड कर देना। देखिए मैं ये पकड़ कर पूरा ये कर दिया। उसके बाद फिर लेयर पे जाना, उसके लॉक कर देना है। एक बार बता दिया लेयर पे कैसे जाना है, उसके बाद मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इधर आना थोड़ा दाएं तरफ। उसके बाद ये देख रहे हैं आप कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए कलर हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर कोई कलर जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए बढ़ा के आप कलर करना चाहें कर सकते हैं। अगर नहीं कोई कलर आपको नहीं मिले इसमें तो आपको ये प्लस का आइकन आपको नज़र आएगा, देखिए इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जहाँ चाहें जो कलर चाहें इसे पकड़ कर लेकर ला के लाते। इसे देखिए मैं पकड़ कर इसे ब्लू कर देता हूँ। उसके ओके पे क्लिक कर देना है, नीचे ओके कर लिया। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ठीक है, आने के बाद थोड़ा इधर आना। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे एकदम कम कर देना। देखिए मैं कितना कर देता हूँ, 50 कर दिया। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है, बाहर निकल जाना है। उसके बाद देखिए करने के बाद फिर लेयर पे जाना है आपको, ये बता दिया लेयर पे कैसे जाना। उसके बाद इसे लॉक तो है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखना था, लिखने के लिए आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, इसे डिलीट कर देना है। इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए। इसके चलिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए मैं लिख लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पर लाना है। उसके थोड़ा सा इधर आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर पहले कलर में ब्लैक कर देता हूँ इसका, तो कलर का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये है कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसे कलर में ब्लैक कर देता हूँ। इधर आके यहाँ ब्लैक का ऑप्शन, उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद थोड़ा इधर आना है आपको पहले। उसके बाद ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके थोड़ा इसे कम कर देना है। ठीक है, कम करना है, 24 में कर दिया। सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद थोड़ा सा इधर आना है और इसे पकड़ के यहाँ पर लिया है, देखिए। उसके बाद इधर आना है। उसके बाद आपको ये बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना। ठीक है, कि मैं इनेबल किया, इसका बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद इसका कलर लगा दीजिए, मैं सफ़ेद कर देता हूँ। करने के बाद थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद दो पॉइंट इस पर क्लिक करना प्लस वाले पे। देखिए मैं 2 बार क्लिक कर दिया, यानी यहाँ पर ये 7 है। ठीक है, उसके नीचे जाना है। उसके बाद इसे भी थोड़ा सा, एक मिनट। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे जो है ये प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए इसे मैं 9 कर दिया। ठीक है, अब ऐसे अपने अंदाज से कर सकते हैं। ये देखिए इसका आखिरी में जो है असल ये है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आगे पीछे हो सकता है। इसके नीचे जाता हूँ तो मैं ये देखिए ये ऊपर का है। अब इस तरह आप अंदाज से पूरा सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद उसके नीचे जाना है। उसके ये नीचे का देखिए, ये देखिए मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे नीचे वाले को पूरा फुल कर देना है। देखिए
यहाँ पर आपको ये गोल हो जाएगा। ठीक है, मेरी समझ में आ गया आपको। तो उसके सही वाले निशान पे क्लिक किया, बाहर जाना। उसके बाद देखिए ये हो चुका है। उसके बाद फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। इसको कॉपी करने के बाद इसे ही पकड़ कर यहाँ पे ला के सेट कर लेना है आपको। पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा साइज। इसका साइज़ छोटा करने के लिए आपको ये साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, डबल टी। इस पर क्लिक करके थोड़ा मैं इस पर क्लिक करके छोटा कर देना। देखिए छोटा हुआ है। और उसके बाद इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसे पकड़ कर अपना सेट कर लीजिए जहाँ पे सेट करना है। ठीक है, और इसको बीच में करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, बीच में हो जाएगा दोनों तरफ से। ओके, इसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर अब इससे पकड़ के मैं यहाँ पे कर दिया। उसके बाद फिर आपको इस पर क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद फिर एडिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो नीचे में जो लिखना है आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए इसका बैकग्राउंड अभी हट गया। फिर इधर आना, उसके बाद वही बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर आना, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ब्लैक करूँगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए नीचे से दूसरे नंबर पे इसे बढ़ा देना थोड़ा सा। देखिए अपने अंदाज से। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद तहरीर का कलर तब्दील कर देना है। यहाँ पर सफ़ेद कर देना है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके इधर आइए। उसके देखिए मैं सफ़ेद कर देता हूँ। ये देखिए ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे लिखा था रमज़ान मुबारक, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आपको वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे डिलीट कर देना है ऊपर डब्बे पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख लीजिए। मैं वीडियो रोक के देखिए मैं लिख लिया। लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए आप इसे ही बड़ा कर सकते हैं, इसे पकड़ कर। ठीक है, ये देखिए मैं इतना बड़ा कर दिया। उसके बाद आपको इधर आना, फिर उसी बैकग्राउंड में पहले इसका कलर तब्दील कर देना है। तो मैं इस पर कलर पे क्लिक किया। कलर का आपको आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा है। कलर पे क्लिक करने के बाद इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक करने नीचे जाना है। उसके बाद ये देख रहे हैं, एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए दोनों को मैं इसको पकड़ कर सिर्फ रमज़ान तक लेके जाता हूँ। आप तमाम दोस्तों को वहाँ से को इधर कर दिया। उसके बाद इधर से पकड़ कर सिर्फ रमज़ान को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर कलर पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए मैं लाल किया तो सिर्फ रमज़ान लाल कलर में हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा ये। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके इधर आना। उसके बाद उसी बैकग्राउंड पे जाना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए ये भी हो गया, मगर इसे पहले मैं इसे सफ़ेद कर देता हूँ। देखिए सफ़ेद हो गया ये। उसके बाद इसका कलर करना पर सफ़ेद में मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये दूसरे पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देखिए आपको इस तरह होगा तो आपको इस पर क्लिक कर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कलर किस तरह किया जाता है। उसके इस पर कलर पे क्लिक करने के बाद इसे पकड़ कर इधर कर देना है पूरा। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए ये तीनों इधर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करने की इस पर भी क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे पकड़कर सबको बाएं तरफ, तीनों को बाएं तरफ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। 2 बार क्लिक कीजिए, 2 निकल जाएगा इस तरह। उसके बाद यहाँ पे लाइए, इधर रखिए। ठीक है, उसके बाद इस पर भी क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक कीजिए। अब ये दोनों को नीचे वाले को दोनों को दाएँ तरफ कर देना है। फिर इस पर क्लिक कीजिए, यानी इस पर। उसके बाद फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके फिर नीचे वाले दोनों को दाएं तरफ कर दें। ओके पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है सबसे आखिर में जो है ये, इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। हो गया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए उसके थोड़ा नीचे जाना है और उसके बाद इसे बढ़ाना है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से एकदम। उसके फिर अब इधर देखिए, फिर दूसरे वाले को बढ़ाना है। देखिए इस तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे जाना है तो आप जितना चाहें इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देखिए अपने हिसाब से कर लिया, आप भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। देखिए ये यहाँ पर ये हो चुका है। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पर लगाया था, ये भी गैलरी से लेकर लगा सकते हैं। तो गैलरी में लेने के लिए आपको वही बीच वाले पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, उसके बाद फिर इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने गैलरी से वो ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये।
आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी आप मुझसे ले सकते हैं। देखिए ये एकदम परफेक्ट लग गया पहले से। ठीक है, लगाने के बाद उसके बाद हाँ, बहुत सारे साथियों ने ये भी पूछा था कि मैं यहाँ पर कुछ लिखा था उमर फारूक नाम से, किस तहरीर में था, तो भी बता ए पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको जो लिखना है नाम लिख लीजिए, मैं उमर फारूक लिख लेता हूँ। देखिए लिख लिया। नाम लिखने के बाद आखिर में उसके बिना स्पेस दिए 9 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इधर आना थोड़ा सा, उसके ये भी जो फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा होगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये भी फ़ॉन्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक किया मैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद देखिए ये डिज़ाइन ये हो चुका अपने से। फिर छोटा करके मैं कहीं भी लगा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ये सेट कर दिया। सेट करने के लिए इसे सेव करना है। सेव करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पे जो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक कर दीजिए, गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।